बेटा पिंटू, हमारे पास आज तक चले उतना ही खाना बचा हुआ है। अरे तो पिताजी, आज अनाज खत्म हो जाएगा तो हम लोग कल क्या खाएंगे? हमारा क्या होगा? टेंशन मत लो बेटा, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा। ऐसा बोलकर दोनों बाप बेटे बचा हुआ अनाज खाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद आराम से सो जाते हैं। वहीं सुबह हो जाती है, लेकिन अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी। मोंटू आज सुबह जल्दी जाग जाता है और सोचने लगता है। अरे, बारिश तो आज रुकेगी ही नहीं लगता है। मुझे अनाज ढूंढने ऐसे में ही बाहर जाना होगा। पिंटू सो रहा है, वो जाग जाए उससे पहले मुझे अनाज ढूंढ के वापस आना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मोंटू अनाज ढूंढने घर से बाहर आ जाता है और जंगल की ओर जाने लगता है। खाना ढूंढते ढूंढते वो जंगल में बहुत दूर तक आ जाता है, लेकिन फिर भी बारिश की वजह से उसे कुछ नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर रानू अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। माँ, ये बारिश कब तक रुकेगी? हमें बाहर खेलने भी तो जाना है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो सोचना भी मत। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। थोड़े दिनों में ये बारिश रुक जाएगी, फिर तुम आराम से बाहर खेलना, समझे? ऐसा बोल के रानू बाहर देखने आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि एक चूहा बाहर घूम रहा होता है और ऐसा देखकर वो उस चूहे के पास आकर पूछती है, अरे तुम इतनी तेज बारिश में इधर क्या कर रहे हो? अरे, मेरे पास अनाज खत्म हो गया है ना। मेरा बेटा और मैं भूख से बेहाल हैं, तो मुझे अनाज ढूंढ के जल्दी से घर वापस जाना होगा। वो घर पर अकेला है ना, इसलिए। ऐसा सुनकर रानू को उस चूहे पर दया आ जाती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैंने ना पहले से ही बारिश के लिए अनाज इकट्ठा करके रखा था। रुको, मैं तुम्हें थोड़े दिन के लिए अनाज दे सकती हूँ। क्या? लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ऐसा बोलकर रानू जल्दी से घर के अंदर आ जाती है और अनाज लेकर वापस मोंटू के पास आ जाती है। ऐसा देखकर मोंटू बहुत खुश हो जाता है। अरे, तुम तो कितनी अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे, इसमें एहसान कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। इसके बाद मोंटू अनाज लेकर जल्दी से अपने घर की ओर निकल जाता है। वहीं रानू भी अपने घर की ओर आ जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। बारिश भी रुक जाती है और फिर से जंगल में सभी पशु पक्षी अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन की बात है, सभी पक्षी खाना ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत दूर तक आ गए थे। इतने में जब वो अनाज खा रहे थे कि कालू कौवे को कुछ दिखाई पड़ता है। अरे देखो देखो दोस्तों, अरे लग रहा है ये शिकारी पंछी इधर ही आ रहे हैं। भागो! हाँ कालू भैया, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो इधर ही आ रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम लोग। अरे जल्दी जल्दी भागो! मीनू मौसी और सभी पक्षी ऐसा बोल ही रहे थे कि इतने में शिकारी पंछियों की उन पर नजर पड़ जाती है और वो और भी तेजी से हमला करने के लिए उनकी ओर आने लगते हैं। ये देखकर सभी पक्षी वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते जंगल में वो बहुत दूर तक आ जाते हैं। दूसरी ओर मोंटू अपने घर के बाहर बड़े आराम से खाना खा रहा था कि इतने में उसकी नजर रानू पर पड़ती है। रानू बड़ी जल्दी में जंगल की ओर जा रही थी कि इतने में मोंटू जोर से चिल्लाने लगता है। अरे रानू, ओ रानू, अरे किधर जा रही हो तुम? अपने दोस्तों के साथ? रानू आवाज सुन के आसपास देखने लगती है और तभी वो नीचे देखती है तो उसे मोंटू दिखाई पड़ता है।
रानू और सभी पक्षी मोंटू के पास आते हैं। अरे क्या बताएं मोंटू भैया, हमारे पीछे शिकारी पंछी पड़ गए हैं। हम सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। तुम भी यहाँ से हटो और जल्दी अपने बिल में जाओ। अरे बस इतनी सी बात। सुनो, तुम लोग जल्दी से मेरे बिल में आ जाओ। मेरे पास तुम लोगों को बचाने के लिए एक युक्ति है। ऐसा बोलकर मोंटू सभी पक्षी को अपने घर में ले आता है। थोड़ी देर में ढूंढते ढूंढते वो दुष्ट शिकारी पंछी वहां पर आ जाती है। अरे यार, इतनी देर में ये सभी पंछी